आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज ख़ास तौर से हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद ज़िले के लिए, मराठवाड़े के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए एक निहायत ही अहम खुशखबरी आपको मैं देने जा रहा हूं। देखिए, आज तारीख़ी रोशन गेट के एकदम करीब गोल्डन स्टार बेकरी के ठीक सामने अन-निजात नामी हज उम्रा टूर्स ट्रैवल्स का एक शानदार उद्घाटन अमल में आया और इस मौके पर जामा मस्जिद के मौलाना साहब, मौलाना नईम मुफ्ती साहब, उलमा इकराम के मुबारक हाथों से उनकी मौजूदगी में इस टूर का इफ्तिताम अमल में आया। इस मौके पर शहर की जानी मानी सभी सियासी पार्टियों से वाबस्ता जुड़े हुए सियासी लीडरान, छोटे बड़े और तमाम समाजी कारकुनान, समाजी खिदमतगार और अतराफ़ के अहलियान महल्ला, चाहने वाले और उलमा इकराम बड़ी कसीर तादाद में मौजूद रहे और क़रीब नमाज जुमा के बाद ये इफ्तिताम अमल में आया। तो लगभग मगरिब के इख्तिताम तक, मगरिब के करीब तक जाने आने वालों का सिलसिला जारी और सारी रहा। बीच में कुछ नमाज के वक्फ़े के लिए लोग रुके, तो इसके बाद फिर वापस से लोगों ने ये टूर के ज़िम्मेदारान का वहालियाना जो है तो इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए, शाल पेश किए, अपने नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पेशली आपकी क्यों बोलने जा रहा हूँ। कि देखिए, इस टूर्स की ख़ास बात ये है कि इस टूर के जो मेन हेड ऑफिस है मालेगांव में है और मालेगांव की ब्रांच ने, मालेगांव की एक ब्रांच औरंगाबाद में शुरू हुई है और इस ब्रांच को जिसके हैंडओवर किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, ये 4 पढ़े लिखे तालीम याफ्ता एक महज़िब हम समझते हैं कि नौजवान हैं जो अलग अलग मध्यम एकदम आला तालीम याफ्ता है, लेकिन उनका जहन बना कि चलो हज उम्रा टूर्स के ज़रिए से, इसमें कोई शक नहीं है कि हर आदमी अपने रोज़ी रोज़गार के लिए कारोबार शुरू करता है, लेकिन जब मैंने उनसे बात किया, जब उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, तो उन्होंने खुला कहा कि भाई हमारा मकसद इसमें ज़्यादातर खिदमत खल्क़ करना है। एक नौजवान का जोश देखने लायक था, उनकी बातें, उनका वाहियाना जोश देखने लायक था और शहर के बड़े सभी ज़िम्मेदारान ने उनकी सताइश की, उनके सर पे हाथ रखा, उनके कांधे पे हाथ रखा, उनका हौसला बढ़ाया, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश की गई। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर इसलिए भी बना रहा हूँ कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर, मराठवाड़े के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हम समझते हैं कि दीन की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोग जैसे जैसे दीन इस्लाम को समझ रहे हैं, तो वैसे वैसे दीन के जो फलाई काम हैं और जो फ़र्ज़ है, जैसा कि हज है, उम्रा है और दीगर जो अरकान होते हैं, तो लाजमी है ज़िंदगी में एक बार कम से कम किया जाए। उसके बारे में एक बहुत ही खुश आइंदा बेदारी देखी जा रही है और गरीब क्या, अमीर क्या, अपने इस्तेदाद के मुताबिक और कहते हैं कि अल्लाह भी रास्ते बना देते हैं, कि दिल की तड़प हो तो अल्लाह भी रास्ते बना देते हैं। ऐसे वाक़यात देखने आते हैं कि भाई कोई रास्ते नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसे रास्ते बनाए कि हज करके आ गए, उम्रा करके आ गए। बहरहाल वो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जिसे चाहता है बुला लेता है और जब अल्लाह बुलाने पर आ जाता है तो फिर माल दौलत की पैसी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो बहरहाल ये 4 नौजवान जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, उनका जिस तरह से वालियाना इस्तकबाल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये नौजवानों का हौसला बढ़ाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम याफ्ता नौजवान है और उन्होंने एक हज उम्रा टूर बोले तो कहीं ना कहीं मक्का मदीना एक कहीं ना कहीं हमारी शरीयत, हमारी इस्लामियत के निज़ाम से बहुत करीब पाया जाता है और कहीं ना कहीं एक दीनी निज़ाम के तहत ये मामला जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत एहसास होता है कि हम उम्रा, जो हाजी साहिबान जा रहे हैं, उम्रा को जा रहे हैं, हम इनके जो है तो अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए जा रहे हैं। मक्का मदीना शरीफ जा रहे हैं, मक्का शरीफ जा रहे हैं और जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम के जो भी तारीख़ी मुक़द्दस मकामात है, वहाँ की बानाफीस ज़ियारतें कराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक दीनी जज्बा 24 घंटों दिल और दिमाग में छाया हुआ रहता है कि हम कैसे हाजियों की दिलजोई करें, कैसे उनके दिल को जीते, कैसे उनको खिदमत करके हम जो सो उनकी दुआएं लें। क्योंकि जब हाजी वहाँ जाते हैं, उम्रा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो खिदमतगार है, टूर्स ट्रैवल्स का जो ज़िम्मेदारान है, जो बनफीस खाने में, पहनने में, चलने में, फिरने में, ज़ियारतें कराने में नस आपके कदम पे कदम साथ चल रहे हैं और आपको ज़ियारतें कराने का एहतमाम करा रहे हैं, तारीख़ मुक़द्दस मकामात की जो तो मालूमात फ़राहम कर रहे हैं और शब रोज़ वहाँ पर 24 घंटों आपके लिए अलर्ट रहते हैं कि अल्लाह ना करे किसी हाजी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, खाने पीने के मसले है, ठंडा है, गर्म है, मीठा है, ये तमाम बारीक बारीक चीज़ें
कपड़े के साफ सुथरे इंतजाम है, धोने के हैं, लॉन्ड्री के हैं, मेडिकल के लेवल के, अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं चौकस रहना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक निहायत ही जिम्मेदारी वाला काम है। ये दुनियादारी के नहीं, चलो भाई क्या हुआ, साहब को हम सॉरी बोल देंगे, लेकिन ये मामला ऐसा है कि जब अल्लाह ना करे अगर किसी हाजी की कुछ कमी पेशी हो जाए तो उसका दिल दुख जाता है। जब दिल दुख जाता है तो बराह रास्त उसकी शिकायत खामोश तरीके से अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है। ये दुनिया का मामला नहीं है कि भाई चलो साहब माफ़ कर देंगे, साहब को सॉरी बोल देंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत जिम्मेदारी और बहुत हिसास काम होता है, बहुत बड़ा फ़राइज़ ये होता है। तो बहरहाल ये नौजवान जो दीनी जज्बे से सरशार हैं और इनके दिल में एक जुनून है, एक उमंग है कि हम जो है तो औरंगाबाद ज़िले के, मराठवाड़े के तमाम जो हाजी हैं, हज को जाने वाले हैं, उम्रा को जाने वाले हैं, हम बहुत ही कम मुनाफे में, क्योंकि मैंने कहा कि हर आदमी जब कुछ कारोबार खोलता है तो जहन में ये भी होता है कि भाई हम कुछ 2 पैसे कमाएं, लेकिन कोई 2 के चक्कर में रहता है, कोई 4 के चक्कर में रहता है, कोई 6 के चक्कर में रहता है, जिससे बदगुमानी मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में, ज़िले में और भी टूर्स बड़े कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं, दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है और जैसा इजाफा हो रहा है तो हज़ारों की संख्या में मतलब मुसलमान भी जो है तो जाने वाले बन रहे हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। न तो पहले आज हम 20-25 साल पहले देखते थे एक आधी टूर्स हाजी जाते थे, इक्का दुक्का टूर से जाते थे और बहुत कम, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने कमाई में बरकत दिया है और कारोबार में बरकत दिया है। अल्लाह हिदायत भी दे रहे हैं उस मुनासिबत से, और जिस किस्मत में लिखा है अल्लाह उनको बुला भी रहे हैं। तो कोई ना कोई बहाने से, ज़रिए से, हवाले से लोग मतलब हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, छोटे बड़े बुज़ुर्ग जा रहे हैं। हर साल भर ये काफ़िले रवा दवा हैं, किसी टूर से 4 जाते हैं, 2 जाते हैं, 1 जाते हैं, लेकिन जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहूँगा कि जो जितने भी जो टूर साहिबान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, अल्लाह उन सबको नज़र बद से बचाए। अल्लाह सबसे बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर खिदमत को ले और हाजियों की दुआएं ले। बहरहाल में अन-निजात टूर्स के जो चारों नौजवान हैं, युवा है, सबसे पहले मैं SDM न्यूज़ चैनल तरफ से उनको भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत कम उम्री के अंदर और उलमा इकराम की रहनुमाई के अंदर एक बेड़ा उठाया है कि हम जो है तो हज उम्रा को जो है तो वहाँ पर खिदमत पेश करेंगे, यहाँ से टूर को ले जाएंगे, यहाँ से बम्बई से मक्का, मदीना, जद्दा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप एक युवा है, तड़प है, आपके अंदर एक तवानाई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हाजियों की बहुत ही दिलजोई के साथ उनकी खिदमत को पेश करेंगे और उनका दिल जीतेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, और ये बहुत बड़ा काम है। बहरहाल अब जो लोग उम्रा को जाने का सोच रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनसे भी मेरी अदबन पर्सनली तौर से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि देखिए हज़ारों की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इनको मौका फ़राहम कीजिए, इनको मौका दीजिए, इनके हौसलों को बढ़ाइए, ताकि इस बहाने से अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो टूर्स के ज़रिए लोगों को खिदमत जो है तो हासिल हो सके। और एक ये भी देखने में आता है, नेशनल बात है कि जो कारोबार के शाखे ब्रांचें कुछ मतलब बड़ी तादाद में खुलते हैं तो कंपटीशन शुरू हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की पेश करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबसे खिदमत ले। और आखिरी में यही है कि अन-निजात टूर्स के ज़िम्मेदार नौजवान को अल्लाह कामयाबी अता करे, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि अहलियान महल्ला, अहलियान शहर, अहलियान ज़िला और तमाम लोग जो जानने वाले हैं वो एक बार इनसे ज़रूर, स्क्रीन पर उनका नाम नंबर भी आ रहा है, और रब्ता क़ायम कीजिए। रोशन गेट के पास में उनका ऑफिस है। और भी कोई आपके दिल में ख्यालात हैं, कुछ पूछना है, पैकेज कितने का है, होटल कितने फासले पे है, और भी इससे बेहतर कुछ पैकेज है या कम वाला है, जो भी है, बहुत सी बातें जो है तो फ़ोन पे नहीं हो सकती हैं, तो आपको एक बार ऑफिस पे जाना पड़ेगा। उनके जो तो प्लान है, प्रोग्राम है, किस तरह से है, क्या है, ज़ियारतों का एहतमाम किस तरह से है, उम्रे कितने कराने वाले, जो भी आपके दिल में खदशा है, ख्याल है, फ़िक्र है, वो आप उससे बराह रास्त मुझसे पूछ सकते हैं। और नौजवानों को ताकत दे, इनको जो है तो एक नए काम पे नौजवान जिनका एक जुनून उभरा हुआ नज़र आता है, एक दीन से मतलब जो इनका एक जुनून है कि हम हाजियों की दुआएं लें, तो इस बहाने से कहीं ना कहीं उनको भी रोज़गार मौके फ़राहम होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को बेहतर से बेहतर जो है तो हज उम्रा टूर्स में सहूलतें फ़राहम होती रहेगी। हम दुआएं लेते रहेंगे। देखिए इस मौके पर किस तरह से शहर के ज़िम्मेदारों ने अपने तासुरात का इज़हार किया, जो नौजवानों ने खोला उनके ज़िम्मेदारों ने किस तरह से अपनी बात को रखा, किस तरह से उनके प्रोग्राम, किस तरह से लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश की। ये तमाम जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये तमाम बिलमुशाफा और लोगों ने क्या कहा वो मनोऐन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व क़ाल तआला इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तफ़ फ़ीहिमा
वमन ततब्बअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। हाज़िरीन किराम, आज अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाने का मौका है कि यहाँ अन-नजात इंटरनेशनल टूर उम्रा एंड हज टूर एंड ट्रैवल्स का आगाज़ हो रहा है और इसका असल दफ्तर जो है वो हमारे भाई का मालेगांव में 2011 से सेंट्रल ऑफिस है। आज हमारे उमैस साहब और उनके साथियों ने जो है यहाँ उसकी एक ब्रांच औरंगाबाद में जारी की है और जो है हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस जो है तो शाख को भी काफ़ी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रे से दूसरा उम्रे तक जितने गुनाह है अल्लाह माफ़ फरमा देते। कुरान में फरमाया, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। जो लोग खिदमत करते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है, सबसे पहला फायदा ये होता है कि अल्लाह ताला उनको खुद हरमैन पहुंचा देता है। और इससे बढ़कर और क्या, मैंने कल जो नौजवान इन आए थे इनको बताया कि खिदमत की बरकत से सबसे बड़ा फायदा अल्लाह ताला खुद खिदमत करने वालों को अपने। मगर मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे पूरे शहर को आपके ज़रिए से उम्री की शहादत नसीब फरमाए और इन नौजवान टीम ने जो इस काम को शुरू किया है उनकी नौजवानी को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए और इस जो है तो शाख को जो है तो अन-नजात इंटरनेशनल उम्रा व हज टूर एंड ट्रैवल्स को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। व दुरूद शरीफ पढ़ लिए, दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। ऐ मौलाए करीम, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मौला, हर मुसलमान की तमन्ना है कि तेरा घर देखे, बैतुल्लाह की ज़ियारत करे, मदीना मुनव्वरा जाए। तू तमाम मुसलमानों की इस तमन्ना को पूरा फरमा और उसका ज़रिया ये जो शाख औरंगाबाद में जारी हो रही है अन-नजात टूर एंड ट्रैवल्स की, इसको इसका जरिया बना और खूब खिदमत का मौका अता फरमा। इस बिजनेस में, तिजारत में जहाँ सवाजर सवाब है वहाँ आप जो है खिदमत से हमको नवाज रहे। अल्लाह तो इसको कबूल फरमा, हर तरह के शुरूर आपात से हिफाजत फरमा, इसको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। काम करने वालों में मोहब्बत, इखलास, इत्तेहाद, इत्तेफाक नसीब फरमा। मेहनत और जद्दोजहद की वजह से इसको कामयाब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना मतलब इस मुबारक मौके पे समाज के अंदर एक ऐसा सवाल जो हमेशा पूछता रहता है, अखबार में भी आते रहता है, उसके ताउफ़ से सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि बार बार जो उम्रा करते लोग 6 उम्रे 7 उम्रे, तो एक कम से कम एक उम्रा करना चाहिए। और हमारे समाज में गरीब गुरबा है, यतीम बच्चों को शादियां है, तालीम के मसले है, मुसलमान के मसले, उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। इस सवाल को आप बतौर आलम दीन है कैसी निगाह से देखते हैं, क्या रहनुमाई फरमाइए? जी बेहतर है। असल में जितनी मर्तबा किसी ने लब्बैक आलम अरवा में कहा है वो मक्का मदीना जाकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आम तौर पे लोग शादियों में करोड़ों रुपये फजूल खर्ची कर रहे हैं, उनको नहीं कहते कि भाई तुम ये जरा कम करके ये दूसरे गुरबा और यतीमों की मदद करो। जो है आपके जो है बहुत सी पहेज चीजों के मरकज सेंटर चल रहे हैं, उनको नहीं बंद करने की। जो लोग नेक काम कर रहे हैं उनको ही रोककर अब गरीबों का फायदा करने की क्यों सोच रहे हैं, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने उम्रा करने का हुक्म दिया है, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। इसी तरह फरमाया कि ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा, एक के बाद हज और उम्रा करो। इन्नहुमा यनफियानि ज़ुनूबि वल फ़ख्र, ये गुनाहों को और फ़ख्र फाक़ों को माफ़ करते मिटा देते हैं, जैसे लोहार की भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देते। तो ये जो सोच है, बात बोलते तबलीग इज्तिमा क्यों कर रहे हैं करोड़ों रुपए में, और खुद फजर में सो रहे, खुद वो पैसे जाय कर रहे हैं, रियाकारी में नमाज शादियों पे खूब खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के एतराज का कोई एतबार कुरान हदीस के मुकाबले में नहीं है। उनको चाहिए कि जहाँ बुराइयों के अड्डे चल रहे
पहले उनको बंद करके अपने अच्छे कामों में शरीक करें। अच्छे कामों को नहीं रोकना चाहिए। क्या कहेंगे, आज तारीख शहर औरंगाबाद में रोशन के करीब निजात नामी एक टूर शुरू हुआ है, आपके जिम्मेदारों के साथ इसकी तमाम तफसीलात दें ताकि शहरियान औरंगाबाद को समझने में, मालूमात देने में आसानी हो जाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद सबका शुक्रिया जितने लोगों ने इस अल निजात उम्रा टूर से, जितने इस तारीखी शहर में समाजी सियासी, आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर जितने भी बड़ी शख्सियत थी यहाँ पर मौजूद थी। हमने इस नौजवान तबके को आगे लाने के लिए हमारी बड़ी मंशा थी, काफ़ी सालों से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ ब्रांच दी जाए, लेकिन हम नहीं दे सकते थे। लेकिन अभी ये नौजवानों का एक हौसला देखने के बाद हमको ये उम्मीद है कि हम जीरो से हीरो बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2011 से मालेगांव शहर से हमारा टूर जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल रोशनी के अंदर ये मेरा खुद का 78वां सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 27 अक्टूबर है, 29 है, 31 है। 3 पैकेजेस मेरे लॉन्चेस है, 2 20 दिन के हैं और एक 15 दिन का है। और उसके अंदर जो है हमारा 20 दिन का खास पैकेज जो होता है वो उसकी खुसूसियत ये है कि 2 जुमा मक्का होता है और 1 मदीना होता है, डायरेक्ट फ्लाइट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक जिस होटल का नाम दिए, हमने बॉम्बे में ही आई कार्ड के ऊपर हमने होटल का नाम दर्ज कर दिया ताकि हाजी उतरे तो उसको दूसरी कोई होटल का नाम ना मिले, किसी और जगह का ना मिले। यानी हमारी भी एक सेफ्टी ये रहती है कि हम भी आप लोग जो आवाम के साथ है उनके साथ भी इनके साथ धोखा नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो टूर की लाइन 99% लोगों ने इतना बुरा कर दिया है कि गरीब 200 300 रुपये जमा करता है और उनके पैसे को इतना बुरा धक्का लग रहा है। तो ये सोच कर हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ब्रांच जो हमारी अल निजात के नाम से दी है, इसका मानी मफहूम ये है कि आप हज उम्रा करोगे, अल्लाह की नजात पाओगे, अल्लाह की पनाह में आओगे। हज उम्रा कर लेने से अल्लाह गनी का खिताब दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद के इस तारीखी शहर के अंदर हमने बड़ी कोशिशों के साथ यहाँ पर हमारी एक ब्रांच ऐसे नौजवानों को दी है, ना एक भी इसके अंदर आलिम है ना हाफिज है, लेकिन हम जो टूर की लाइन से अल्लाह ने हमको जोड़ कर रखा है, इंशाअल्लाह अजीज औरंगाबाद के अंदर ये नाम रोशन गेट के ऊपर बहुत रोशन होगा। हमारी नेक ख्वाहिशात है, हम इनके साथ जब काम करेंगे और ये तारीखी शहर से जब लोग निकलेंगे और अल निजात के साथ अल अंसार जो हमारा मेरा खुद का एक ब्रांड है अल अंसार। अल्हम्दुलिल्लाह अल अंसार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने मुनव्वरा में सबसे पहला मददगार कबीला था। हमने 2011 में इसकी जब नींव रखी थी तो नाम के मानी मफहूम बहुत होते हैं। हमने ये सोच कर रखा था कि अल अंसार जो है कबीला अल अंसार जो है हुजूर का सबसे अव्वल मददगार कबीला था। आपकी आरामगाह भी जहाँ बनी वो अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ही आपका गुम्मत खिजरा बना। तो इसलिए अल निजात का जब नाम आया तो मैंने फौरन मेरे दिमाग में एक गौर फिक्र किया कि ये भी नाम जो है बहुत बेहतर और बेहतरीन है और अल्लाह ताला जो है ना बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे इस तारीखी शहर से लोग हमारे साथ सफर करेंगे, यकीनन अल निजात के ऊपर हम ये ट्रस्ट करते हैं कि हमने जिन बच्चों को चॉइस किया है, जिन नौजवानों को चॉइस किया है वो काबिल सताइश है। सर ये बोलिए, आपने पैकेज का ऐलान किया है तो कुछ पैकेज की रकम कितनी बता दीजिए। हमारा 20 दिन का जो पैकेज है वो 95,000 का। इसके अंदर मक्का होटल जो हम लोग देते हैं वो 500 मीटर बोलते हैं, अप्रोक्स वो 450 मीटर पे है, लेकिन ज्यादा बोलना बेहतर है। मदीना होटल 200 मीटर मरकजिया है, मस्जिद नबी का घेरा हुआ एरिया है, लेकिन हम 100 120 125 के दरमियान हरम की दूसरी तीसरी बिल्डिंग में ही रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना गोल्ड और प्लाटिनियम रहता है। हाजी को अच्छी रिहाइश मिल जाए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का 78 सफर है। मैं मक्के की और मदीने की गलियों से अल्हम्दुलिल्लाह बेतहासा वाकिफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारतों में पैदल भी ज़ियारत कराई जाती है 25 से 30 मुकामात की,
बस से ज़ियारत कराई जाती है 20 से 22 मुकामात की। उसके बाद ताइफ का जो मुकाम होता है, आमतौर से ताइफ के नाम पर लोग जो है फ्री का ऐलान करते हैं, और फ्री की चीज़ फ्री होती है। ताइफ जो है वो फ्री का ऐलान जब होता है तो वो फ्री वाला फ्री होती है, और उसके अंदर जब आप पैसा अगर ऐड करवाते हो तो आपको उस मुकामात के अंदर की बारीकियां बताई जाएगी। अल्लाह के नबी जो है ताइफ का जो सफर किए तो उनकी गलियों का उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसी है। मदीने की भी पैदल ज़ियारत है, मदीने के अंदर भी जो है बस की ज़ियारत है। उसके बाद बदर की ज़ियारत है। आमतौर से लोग जो है बदर फ्री बोलते हैं, हमको फ्री मिलती है, मदीना जाते हुए करा देते, लेकिन हम जो है मदीना से बदर आते हैं। बदर के अंदर जो है मुकामात है, बीर रोआ है, बीर सिफा है, वादी हमरा है। जन्नत की 2 वादी अल्लाह पाक दुनिया में दिए थे, जिसमें से एक वादी मीना है और वादी हमरा है। वादी हमरा है, उसके बाद अबू ज़र गफ़ारी है। ऐसे तमाम मुकामात की जब ज़ियारत होती है तो यकीनन हाजी का वहाँ पैसा वसूल होता है। और सबसे अहम बात यह है कि हम टूर के साथ जो है हमारा एक नुमाइंदा भी होते हैं, चाहे 2 भी रहेगा तो उसके साथ एक नुमाइंदा हमारा जाएगा। ये नहीं कि उनको अल्लाह के भरोसे भेजेंगे और बंदे के भरोसे पायलट के जरिए उतारेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो टूर का काम करने का तरीका है, पहला उम्रा हम खुद कराते हैं। बास टूरों का मैंने औरंगाबाद में हमारे शहर में भी काफी जायजा लिया, तो वो एक मौलिम बुलाते हैं, कुछ रकम उसको देते हैं और उसको बोलते हैं भाई इसको करा दे, वो लेकर जाता है। वो सही रहनुमाई नहीं कर पाते, लेकिन हम हर हाजियों की खिदमत समझ के इज्तिमाई अमल कराते और वहीं पर हमारा हाजी वहीं से हमारे साथ हो जाता है, हमारे से खुश होता है। बॉम्बे से जो सर्विस देखता है वो आने तक के अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता है। तो मैं चाहूंगा कि इस तारीखी शहर के अंदर आप जो है हमारे यहाँ पर अल निजात में बुकिंग दे, इनको मौका दे। बोलिए, जो 4 नौजवानों को आपकी जिम्मेदारी दी है उनके तारुफ करा दे, उनके चेहरे बता दे स्क्रीन के ऊपर, ताकि लोग उससे राब्ता करना बारी बारी से तारुफ करा दे। ये हमारे अबू ज़र भाई है, ये अमान भाई है, ये उमेश भाई है, ये शोएब भाई है। 5 लोग तारुफ करा, ये 4 चेहरे चलाने वाले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल वहीद भाई को पहले जज़ाकल्लाह खैर एहसानुल जज़ा देंगे कि उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट करे, भरोसा करे। नौजवान थे पूरे के पूरे, ये तमाम नौजवान है, सब अलग अलग तबके से, सब फार्मासिस्ट है, उनकी फील्ड ही चले गए। और ये फील्ड में आने का मकसद ये है, नौजवान है, नौजवान ज्यादा काम करते हैं औरों के मुकाबले में। हमारी नियत दुरुस्त है, आप यकीन करें ना करें, मगर हमारा बोलने का मतलब ये है हम नियत दुरुस्त रख रहे, हम सिर्फ काम की नीयत से उतर रहे, कोई कमाने के, कोई जाती मफाद के लिए नहीं उतर रहे। और इंशाअल्लाह औरंगाबाद से हमारा टूर जो जाएगा उसमें हमारा एक बंदा आपके साथ मौजूद रहेगा। आप हमारे खिदमत का मौका दीजिए, आप हमारी जब तक की खिदमत को देखेंगे नहीं तो जब तक हमारे जज नहीं कर सकते। नौजवान है, नौजवान समझ कर इसको हल्के में नहीं लिए। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा भी एक टूर तैयार है नवंबर का, उसकी बुकिंग आज से ही चालू है। अगर जिस किसी को भी बुकिंग करना है उसकी डिटेल नीचे दी हुई है। नौजवान है, उसको बढ़ चढ़ के हमारे ताउन करिए। जज़ाकल्लाह खैर। ये बोलिए क्या कल से आपका ऑफिस तो खुल गया, लेकिन ऑफिस में जो लोग आने वाले तो आप ऑफिस का टाइमिंग बता दीजिए और ताकि कब बंद होगा बता दीजिए, ताकि लोगों को समझने में आ सके। 10 से 10 रहेंगे इंशाल्लाह। 10 से 10 सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक ऑफिस। सिर्फ वो नमाज के वक्त तो हो सकता है नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे इंशाल्लाह। अब आजू बाजू से सब यही लोकल आजू बाजू वाले जो 5,000 इंशाल्लाह एक बंदा तो हमारा अवेलेबल ही रहेगा। वक्तन फवक्तन अगर कोई मसलियत की वजह से बंदा अगर अवेलेबल नहीं मिला तो कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगा इंशाल्लाह। एक नहीं 4 से 5 कॉन्टेक्ट नंबर है, सबको एक बारी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई ना कोई अवेलेबल हो जाएगा। और ये चालू करने से पहले लोगों ने बहुत डिमोटिवेट करे, बहुत जनों ने ऐसा बोले कि तुम नौजवान है नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने डे 1 से हमारी ऐसी मदद फरमाया। कल तक लोगों को लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं, पर अल्लाह ने रातों रात बेहतरीन तरीके से खड़े भी कर दिया। सबके चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मुतमईन है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक लाया, ऐसा आगे भी लेके चल जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नाम रखने का मकसद ये था, हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल माजिद मिल्ली साहब ने हमें सजेस्ट करे थे कि आप लोग की नियत दुरुस्त है तो आप लोग के लिए बेहतर नाम ही रहेगा अन नजात। नाम तो बहुत सारे थे मगर हमारे मुफ्ती साहब ने बोले थे नजात रखिए, आप लोग की नियत दुरुस्त है तो आपके लिए आखिरत का जरिया बन जाएंगे नजात।
ये नियत की नाम रखनी। सारे बच्चे नियतों पर इंशाल्लाह हमारी नियत बहुत साफ है और ये बात हो अल्लाह ये बात जज़ाकल्लाह खैर। आप तमाम का जो जो इस ओपनिंग में आए उन तमाम के लिए हम शुक्रिया दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम पांचों की तरफ से भी मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ज़ेरे सरपरस्ती अब्दुल वहीद भाई का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आज अल नजात टूर एंड ट्रैवलर्स इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवलर्स का इफ्तिताह हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हौसला अफजाई की है, क्योंकि ये जो टूर का काम है इसके अंदर तकलीफें भी बहुत आती है, परेशानियां भी बहुत आती है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये 5 नौजवानों ने जो ये एक काम शुरू किया है, अल्लाह इसने भी इनको बरकत दे। दूसरी बात यह है कि नजात का ये जो टूर ले जाना है हाजियों को उम्रे के लिए और हज के लिए जो ले जाना है, ये जो है तो हाजी जो है अल्लाह का मेहमान होता है और एक मेहमान की खिदमत करना ये तो बहुत बड़ा सिला है। जब अगर आप एक आदमी की आपने 50 आदमी का काफिला को लेकर चला और वो काफिला पूरे अरकान कंप्लीट करके पूरे अरकान करने के बाद जब वापस अपने मकान को आता है, अगर उस 50 हाजी में से एक हाजी की भी अगर दुआ निकल जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार है। रही दूसरी बात कि आपने इसका नाम अल नजात रखा है। नजात का मतलब है कि आप एक जरिया बन रहे हैं नजात का। आप एक टूर को ले जा रहे हैं, आप जो है तो इनको उम्रे के लिए ले जा रहे हैं, आप इनको जो है तो हज के लिए ले जा रहे हैं। हर मुसलमान का ये दिल में तमन्ना होती है, एक आरज़ू होती है कि मैं अल्लाह के घर को जाऊं, मैं उम्रे के लिए जाऊं, मैं जो है तो हज के लिए जाऊं। तो आप इनको वहां पर ले जाकर एक नजात का जरिया बन रहे हैं, ये भी आपके नाम अमल में लिखा जाएगा, सवाब के तौर पर लिखा जाएगा। बस आपसे एक यही कहूंगा कि जो आप ये नौजवान है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे, और वो इन्होंने जो काम शुरू किया है ये काम दोनों तरीके से सही है। एक काम यह है कि खिदमत भी है, दूसरा जो है तो यह है तो एक कारोबार भी है। तो सरबुलंदी का एक तरीका है, सरबुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। हमेशा अपने आप को छोटा समझिए, ये बड़ा बनने का तरीका है। तो नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं ये कहूंगा कि ये जो काम किया है, मैं औरंगाबाद के लोगों से पुरखलीस गुजारिश करता हूं, औरंगाबाद के जो मुसलमान जो हमारे भाई बहन है, इनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप इन नौजवानों का हौसला बढ़ाइए। आप इनके टूर से मक्का और मदीने की ज़ियारत को जाइए, हज को जाइए, क्योंकि ये नौजवान आजकल कारोबार के अंदर जो तो पढ़ लिख कर लोग ये कहते हैं कि भाई हमको नौकरी मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि नौकरी के पीछे ना पड़े, भले कारोबार के पीछे पड़े। अरे मालिक बनिए, नौकर बनने की क्या जरूरत है। नौकर जो होता है वो जो अपने आका की गुलामी करता है, तो मालिक बनो और मालिक बनकर सेठ बनकर अपने ये कुर्सी के ऊपर बैठो। ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ये नौजवानों ने जो एक अज़म किया है, अल्लाह इनके हौसलों को और बढ़ाए। बस एक शेर के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा कि इरादे जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते इन्हीं के आसान हुआ करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा और जो अल नजात की टीम है और हमारे जो भाई है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। एक बड़ा काम यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि ये जो हज और उम्रा का ट्रैवल्स का जो काम उन्होंने शुरू किया है, उनकी नीयत ये है कि उन्होंने कहा हमसे कि हम लोगों की खिदमत के लिए काम शुरू कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनके लिए दुआ वो भी हो कि आप उम्मत की जो है इसमें जो साहिब इख्तियार लोग नहीं है और जो जरूरतमंद लोग हैं, आप उनकी भी खुसूस मदद करिए। और इंशाल्लाह ये काम के लिए आपको शहर के तमाम लोग जो आप यहाँ पर इफ्तिदा करने के आगे हैं, वो लोग भी आपकी मदद करेंगे और आप लोग भी अगर अच्छे से खिदमत करेंगे इंशाल्लाह अल नजात टूर्स ट्रैवल्स बहुत अच्छे से कामयाबी पाएंगे इंशाल्लाह। नौजवान
और स्पेशली जो हमारे 4 नौजवान भाई हैं उनके लिए एक अल्फाज कहूंगा मैं कि बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। अगर आप देखेंगे आजकल बच्चे किस तरीके के नए काम जो इफ्तिताह कर रहे हैं, कोई मोबाइल की शॉप्स कर रहा है, कोई फास्ट फूड की बिजनेस कर रहा है, कोई इसके अलावा स्पोर्ट्स में जा रहा है। और ये 4 नौजवान बच्चों ने जो है कदम लिया है कि हम एक हज और उम्रा ट्रैवल्स चलाएंगे, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आएंगे लोग और उनको भिजा देंगे, ये इनको एक सफर से लेके जाना है, एक सफर से वापस लाना है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो नौजवान ने जो जिम्मेदारी ली है, तो मैं बहुत खुश हूँ इनसे और मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम है और अल्लाह आपके कदम जो है बड़ा मजबूत रखे, और मैं आपके लिए सबके लिए दुआ करूँ। आज अन-नजात ग्रुप हज एंड उम्रा टूर्स ट्रैवल्स का जो इफ्तिताह हुआ, हमारे बुजुर्ग इस मराठवाड़ा के आलिम दीन मशहूर व मारूफ मुफ्ती नसीमुद्दीन मुत्ताही साहब हमारे साथ साथ इस इनॉग्रेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए इस औरंगाबाद शहर के मारूफ और बड़े नेता नासिर सिद्दीकी साहब, हाजी साहब, और इस अन-नजात ग्रुप के प्रोप्राइटर हमारे बड़े भाई अबूजर साहब और उनकी पूरी टीम को आज के इस इफ्तिताह पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नेक काम को इनकी पूरी टीम अच्छे से अंजाम देगी, क्योंकि ये काम जो है घर मक्का मदीना ले जाने का काम है। बहुत उम्मीदों के साथ लोग अपने पैसों को जोड़कर उम्रा और हज की तैयारी करते हैं और वहां का सफर तय करते हैं। ऐसे मौके पर अन-नजात ग्रुप ने जो ये रोशन गेट में अपना ऑफिस शुरू किया है, मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। और इन नौजवानों ने जो ये अहद लिया है कि हम कारोबार की तरफ जाएंगे, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए हमारे हाजियों को एक अच्छी सहूलत वहां पर फराहम हो सके, तो मैं इन नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हमने देखा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत को आप तरजीह दीजिए। ये फैसिलिटी, ये सर्विस प्रोवाइड करना भी ये तिजारत है। तो आज इन बच्चों ने ये जो मेहनत से, ये हिम्मत से काम शुरू किया है, मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे शहर के लोगों से कि वो लोग, तमाम लोग इन बच्चों को भी मौका देंगे उम्रा और हज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बड़ों के हाथ से ये ओपनिंग इफ्तिताह हुआ जो हज टूर के वास्ते जा रहे हैं। और ये खास बात ये है कि ये जो टूर जिसने खोला, ये सब नौजवान बच्चे, मैं आपके माध्यम से पूरे शहर के वास्ते बताऊँ कि ये लोगों की हौसला अफजाई करिए और इन लोगों को मौका दीजिए, क्योंकि तिजारत में हमारे नौजवान बच्चे आना चाहिए हर लाइन में, हर फील्ड में। और ये फील्ड में आना बोले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करा रहे हैं आप लोग, और इसके एक नेकी का सवाब भी कमा रहे और सारे। और इसलिए ये जब तक तुमको आप नहीं जाएंगे इनको हौसला अफजाई नहीं मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को कहूँगा कि ये इस टूर से जाइए और इनको सबको, नौजवानों को, मैं, मेरे नासिर भाई, हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। जो इनॉग्रेशन हुआ शेख उमैस और उनकी पूरी टीम ने जो यहाँ पर ये हज उम्रा टूर शुरू किया, मैं उनके तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। हर साल हज को काफी हाजी इनके टूर से जाए और हर महीने 2 और 3 उम्रा के टूर इनकी टूर से हो। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ मैं तमाम उमेश के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से फिर एक बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको इस कारोबार में जो है तरक्की अता। पूरे हमारे नौजवान बच्चों ने इसका नज़म रखे है और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर अपने लोगों ने ताउन करना और इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करना। इसके लिए सब लोगों ने, अपने जितने नौजवान बच्चे हैं, अपने जितने है यहाँ से जितने हजकों और उम्रे में जाने वाले हैं, तो इनसे राब्ता कायम करिए।
माशाअल्लाह अल नजात जो ये इसका चालू ऑफिस माशाअल्लाह चारों भाइयों ने मिलकर चालू किए। अल्लाह इसमें तरक्की दे, सबसे लोग को आने जाने का जो यहाँ पर उन लोग ने सब इंतजाम किए, अल्लाह इसको को कामयाब करे और इंशाअल्लाह आगे चल इंशाअल्लाह हमको भी उम्रा जाने का रहेगा तो पहले अल्लाह चारों भाइयों को ये चीज़ बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो अन नजात हज ग्रुप की तरफ से जो हज उम्रा का टूर का जो ऑफिस का इनाग्रेशन आली जनाब मुफ्ती नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब के हाथों से अमल में आया। सबसे पहले तो मैं अबूजर भाई और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम देख रहे हैं यकीनन बहुत सारे हज और उम्रा के लिए टूर्स के ऑपरेटर्स जो है तो अपने अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेज खुल रहे हैं यकीनन वहीं पर जाने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। और ये ऑफिसेज ज़्यादा खुलने से फ़ायदा ये होगा, मैं समझता हूँ कि ये लोगों में एक आपस में कंपटीशन होगा। कंपटीशन इस तरह होगा कि कौन अच्छी खिदमत जो है तो हाजियों को दे सकता है, क्योंकि हाजियों को खिदमत अच्छी देने के बाद में यकीनन हाजी वापस आने के बाद में या उम्रा को जाने वाले ज़ायरीन जो भी है वो आने के बाद में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब में, अपने हल्के के अंदर ये बात कहते हैं कि हम फला टूर से गए थे और हमको जो है तो वहाँ ये सहूलियात जो है तो इन्होंने अच्छी मुहैया करवाई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी टूर्स खुल रहे हैं उतने जाने वाले भी बढ़ रहे हैं और अल्लाह इनके टूर को जो है तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और जाने वालों को भी जो है तो इनके साथ में जाने वालों को पूरी सहूलियात जो है तो दस्तयाब इनके ज़रिए अल्लाह ताला करवाए। मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ।